नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार के द्वारा हरियाणा दिवस के मौके पर यानी कि 1 नवंबर के दिन हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू कर दी थी, यानी कि ई रजिस्ट्री एक तरीके से कहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रियां शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद तहसीलों के बार बार चक्कर लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे, यह व्यवस्था लागू की गई। लेकिन सरकार की यह जो व्यवस्था है, आम लोगों की जो सुविधा दी गई है, वो सिर्फ 8 दिन चल पाई और 8 दिन के बाद अब सरकार को इस व्यवस्था पर ब्रेक लगाना पड़ा, पूर्ण विराम लगाना पड़ा है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ई रजिस्ट्री शुरू की गई थी, उस पर रोक लगाई गई है, उसको बंद कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, केवल यह नई व्यवस्था 8 दिन ही क्यों चल पाई है, पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई है। तो यह जो रोक लगाई गई है वो अस्थायी है, यानी कि कुछ समय के लिए ई रजिस्ट्री को सरकार ने रोका है और इसके रोकने के पीछे का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। कारण यह है कि इस ई रजिस्ट्री पोर्टल के अंदर बहुत सी कमियां आ रही थी, कई गड़बड़ियां जो इसमें सामने आ रही थी, कई तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा था। अनेक जगह पर यह शिकायतें देखने को मिली कि ई रजिस्ट्री यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्री जब कर रहे हैं तो उसमें अनेक तरह की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जिस भी स्थान से संबंधित कोई रजिस्ट्री है, वहां का असल ब्यौरा ना दिखा पाना, उस रजिस्ट्री से संबंधित डॉक्यूमेंट को अच्छे से ना पढ़ पाना, और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, यानी कि कागजात जो है रजिस्ट्री के असली है या फिर नकली, इसकी पहचान भी क्लियर रूप से नहीं हो पा रही थी, स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट कहीं धुंधले दिखाए जा रहे थे, कहीं काले नजर आ रहे थे, कहीं सफेद हो जा रहे थे। तो यह सबसे बड़ी तकनीकी समस्या सामने आ रही थी, जिसके कारण अब सरकार ने लगभग 10-12 दिन के लिए इस ई रजिस्ट्री की व्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा और इसके डेवलपमेंट में 8 से 10 दिन का समय लग सकता है, जिसके चलते हरियाणा सरकार के द्वारा और राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ई रजिस्ट्री पर 10 दिन के लिए ब्रेक लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है। अब खास बात यह है कि ना केवल ऑनलाइन रजिस्ट्री बल्कि सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्री यानी कि तहसीलों में जाकर जो रजिस्ट्री ऑफलाइन तरीके से कलरक और अफसरों के साथ सामने बैठकर रूबरू होकर करवाई जाती थी, उस पर भी रोक लगा दी है। जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक ऑफलाइन रजिस्ट्री भी नहीं होगी, यह प्रावधान इसके साथ साथ किया गया है। अब इससे समस्याएं भी पैदा होने वाली हैं, क्योंकि अनेक जगह ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनकी डील होनी थी, जिन लोगों को तगाजा था, जिन लोगों को जल्दी थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, या फिर जिनको पैसों की शॉर्टेज थी, किसी को अपने पैसों के चक्कर में प्रॉपर्टी बेचनी हो, तो उन लोगों के लिए यह एक बड़ी दुविधा का समय है। वो अपनी जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम नहीं करवा पाएंगे या फिर जिसको बेच रहे हैं उसके नाम नहीं करवा पाएंगे, जिससे उनका पैसा भी रुकने वाला है और उनको उनकी जो समस्या थी उससे भी जूझना पड़ सकता है। खैर, दूसरी तरफ सवाल यह उठता है कि हरियाणा प्रदेश हरियाणा दिवस के मौके पर ई रजिस्ट्री यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था, लेकिन जब यह रजिस्ट्री व्यवस्था 8 दिन ही टिक पाई तो उसके बाद हरियाणा की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फजीहत भी हुई है। खैर, नए अनुभव होते हैं, नई नई चीजें जब की जाती हैं, सरकार के द्वारा नई नई पहल और नए नए कदम उठाए जाते हैं, तो उनकी सराहना होने के साथ साथ आलोचना होना लाजमी है, लेकिन तकनीकी खामियां थी जिनको दूर करना जरूरी था। अब अगर आपको विस्तार से समझाएं कि असल में जो तकनीकी खामियां थी वो थी क्या, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये थी कि अपलोड रजिस्ट्री के कागजात काले, सफेद व धुंधले दिखाई दे रहे थे। इससे रजिस्ट्री क्लर्क यह पहचान नहीं कर पा रहे थे कि दस्तावेज असली हैं या फिर फोटोकॉपी हैं या फिर डुप्लीकेट हैं। राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार रजिस्ट्री के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। सॉफ्टवेयर की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह सामने आई कि अपलोड की गई संपत्ति किस क्षेत्र में है, किस सेक्टर, कॉलोनी या फिर किस ग्रामीण इलाके में है, यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते जमीन का उस क्षेत्र में क्या कलेक्टर रेट है, यानी कि जमीन का
क्या भाव चल रहा है यह भी तय नहीं हो पा रहा था, जो सबसे बड़ी दूसरी समस्या थी। कई तहसीलों से जो इससे संबंधित रिपोर्ट सामने आई कि सिस्टम स्थान से जुड़ा डेटा सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है और ना ही बता पा रहा है। इसके बाद जो है राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है उसको चंडीगढ़ में इस समस्या से अवगत करवाया गया। ये तमाम जो तकनीकी खामियां आ रही थी इनसे अवगत करवाया गया, जिसके बाद राजस्व विभाग ने और हरियाणा सरकार ने ई रजिस्ट्री पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। इसी तरीके की तमाम तकनीकी खामियां छोटी बड़ी मिलाकर कई समस्याएं थी जो सामने आ रही थी, जिसके चलते रजिस्ट्रियां सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, या फिर यूं कहें कि ना के बराबर ही रजिस्ट्री मुश्किल से हुई होंगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में अब उन रजिस्ट्रियों की रफ्तार बढ़ाई जा सके, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके, इसके पुख्ता इंतजाम करने के लिए ई रजिस्ट्री को रोक दिया गया है और साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्री को भी रोक दिया गया है। खैर, जब तक जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्री शुरू नहीं हो जाती तब तक सिर्फ आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने के बाद ज्यों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्री से रोक हटेगी त्यों ही उन आवेदनों पर काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार की इस नई व्यवस्था को लेकर और इस व्यवस्था के बाद जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं और अब जो रोक इस व्यवस्था पर लगा दी गई उसको लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।